Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are revising our second chapter, how I care for my surrounding, कि किस तरह से हम हमारे आसपास की जगहों की केयर कर सकते हैं, उनको क्लीन रख सकते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑलरेडी इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं और हमने पिछली क्लास में, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने इस चैप्टर को रिवाइज किया था और हमने आपको एक वर्कशीट भी दी थी सॉल्व करने के लिए। सो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं और फिर से इस चैप्टर को एक बार और समझते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है ये क्या कह रहा है कि किस तरह से हाउ आई केयर फॉर माई सराउंडिंग, कि मैं कैसे अपनी सराउंडिंग की, अपने आसपास की जगहों की केयर कर सकता हूँ, ध्यान रख सकता हूँ, उनकी देखभाल कर सकता हूँ, उसको क्लीन रख सकता हूँ। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इससे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि क्लीनिनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लीनिनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लीनिनेस से क्या होता है, अगर हम हमारी सराउंडिंग की केयर करते हैं, उसको क्लीन रखते हैं, तो वो क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग। क्यों ज़रूरी है? देखिए यहाँ पे, टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग। हमारी बॉडी को क्लीन रखने, हेल्दी रखने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमारी सराउंडिंग का क्लीन होना, उसकी देखभाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमारी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, हम फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे आसपास की जो जगहें हैं, हमारी जो सराउंडिंग है, उसको एकदम से क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। A speak and span surrounding is important for good health because एक speak and span का मीनिंग क्या होता है? एक साफ सुथरा सराउंडिंग जो है इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? गुड हेल्थ के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए क्या? एक स्पीक एंड स्पान यानी क्लीन सराउंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो हम किस तरह से अपनी सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारे आसपास, आपके आसपास जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जगह कौन सी होती है? कौन सी होती है? फर्स्ट हमारा घर, हमारा होम, हमारा घर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम वहाँ रहते हैं। एंड सेकेंड प्लेस कौन सा होता है? सेकेंड प्लेस होता है हमारा स्कूल, क्योंकि हमारे स्कूल में हम हमारे डे का बहुत लंबा टाइम स्पेंड करते हैं। आप लोग स्कूल आते हैं तो ऑलमोस्ट नहीं, मान लीजिए एटलीस्ट हम 5 to 6 आवर्स हमारे स्कूल में स्पेंड करते हैं। तो हमारा डे का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है, बहुत बड़ा टाइम जो है हम स्कूल में स्पेंड करते हैं। इसलिए हमारे स्कूल एंड होम, ये दो ऐसे प्लेसेस हैं जिनका क्लीन रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, हमारे डे का एक बहुत बड़ा टाइम यहाँ स्पेंड कर रहे हैं। ओके, सो हम घर को कैसे क्लीन रख सकते हैं इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। क्लीनिनेस एट होम, ऑल द हाउस होल्ड थिंग्स शुड बी कीप्ड एट प्रॉपर प्लेस। देखिए अब क्या कह रहे हैं कि जितनी भी हाउस होल्ड थिंग्स है, हाउस होल्ड थिंग्स का मतलब घर का सामान, ठीक है। तो घर का जो भी सामान है वो कहाँ होना चाहिए? टू कीप एट प्रॉपर प्लेस, उन्हें अपने प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, उनकी सही जगहों पर। मान लीजिए आप स्कूल से घर गए हैं और स्कूल से घर जाने के बाद आपने अपना बैग, अपने शूज़ इधर उधर कर दिए, तो सुबह मॉर्निंग में जब आप लोग स्कूल आते हैं, स्कूल आएंगे तो आप सुबह क्या होगा, एकदम से मम्मा मेरे शूज़ कहाँ हैं, मेरी बुक्स कहाँ हैं, इस तरह के क्वेश्चन करते हो और आपको आपका सामान नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें हमारी जो चीज़ें हैं, हमारा जो सामान है, उन्हें उनके प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। इससे क्या होगा? घर भी क्लीन रहेगा, प्लस आपको आपके सामान ढूंढने में, आपकी चीज़ें ढूंढने में परेशानी भी नहीं होगी। सो ऑल द हाउस होल्ड थिंग्स शुड बी कीप्ड एट प्रॉपर प्लेस। We should keep our books, school bags, school dress and other clothes in अलमीरा। और हमें हमारी बुक्स, बैग्स, ड्रेसेस और जितने भी क्लोथ्स होते हैं उन्हें कहाँ रखना चाहिए? अलमीरा में रखना चाहिए। बिकॉज हम उनको इधर उधर फेंक के रखेंगे तो हमारा घर गंदा दिखता है, इसलिए हमें हमारा सारा सामान कहाँ? अलमीरा में उनकी प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। सो ये तो हो गई चीज़ों को अपने जगह पे रखने की बात। बट
इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे वी शुड कीप हाउस स्पीक एंड स्पान, हमें हमारे घर को साफ रखना चाहिए। डस्ट वगैरह होती है तो रोज़ डस्टिंग करनी चाहिए, मॉप करना चाहिए घर को, मतलब पोछा लगाना। मॉपिंग करने का मतलब क्या होता है, पोछा लगाना। तो घर की साफ सफाई का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हमेशा जो डस्टबिन होता है उसका यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ डस्टबिन टू थ्रो गार्बेज, गार्बेज को फेंकने के लिए ऑलवेज डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। वी शुड थ्रो गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन, और हमें गार्बेज यानी कचरा जो है हमेशा कवर्ड डस्टबिन, ऐसा डस्टबिन जिसके ऊपर कवर हो, ऐसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट लीव द वाटर टैप रनिंग, इसी के साथ साथ हमें जो वाटर टैप्स होते हैं यानी नल होते हैं उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि उसमें से पानी बहता रहे, इससे वाटर वेस्ट भी होता है, प्लस घर में गीला होने की वजह से गंदगी भी फैलती है, इसलिए वाटर टैप को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। एंड वी शुड स्विच ऑफ द लाइट एंड फैंस विल लिविंग द रूम, और रूम को जब हम रूम में से बाहर जा रहे हैं, रूम में कोई नहीं हो, तब लाइट एंड फैंस को हमेशा स्विच ऑफ करना चाहिए। इससे क्या होता है, लाइट भी बचती है, प्लस हमारे जो फैंस और लाइट्स होती है उनकी मोटर को या उनकी मशीन को भी जो है आराम मिलता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों का हमें घर में ध्यान रखना चाहिए, तो हमारे घर को एकदम से क्लीन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट प्लेस जो होता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो है हमारा स्कूल। तो स्कूल में भी हमें क्लीनिनेस को मेंटेन करना चाहिए। स्कूल इज़ आवर सेकेंड होम, स्कूल क्या होता है, हमारा सेकेंड होम होता है। एज वी स्पेंड एटलीस्ट 6 आवर इन स्कूल एवरी डे, क्योंकि हम स्कूल में ऑलमोस्ट 6 आवर्स जो है हमेशा बिताते हैं। Thus it is necessary to keep the school and classroom speak and span like our home, इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे स्कूल को, क्लासरूम्स को भी बिल्कुल जैसे घर को साफ सुथरा रखते हैं उसी तरह से हमारे स्कूल और क्लासरूम्स को भी हम क्लीन रखें। वी शुड थ्रो गार्बेज एंड वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन, हमें हमेशा डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए और गार्बेज और वेस्ट पेपर को जो है डस्टबिन में फेंकना चाहिए। जिस तरह से घर में हम गार्बेज को डस्टबिन में डालते हैं उसी तरह से स्कूल में जितना ही वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट पेपर्स होते हैं, गार्बेज होता है, उसको कहाँ डालें आप लोग, डस्टबिन में, बेंचेस के नीचे नहीं। ओके, वी शुड नॉट स्पीट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे ना थूकें। वी शुड नॉट राइट ऑन द वॉल्स, वॉल्स पे ना लिखें। इससे क्या होगा, हमारा क्लासरूम गंदा होगा, स्कूल गंदा होगा और गंदा दिखेगा। वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर फ्रॉम स्कूल गार्डन, और स्कूल गार्डन में जो फ्लावर्स होते हैं उनको नहीं तोड़ें, क्योंकि वो फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, हमारे स्कूल के लुक को अच्छा कर रहे हैं। बट अगर हम फ्लावर्स तोड़ देंगे तो हमारा स्कूल गंदा दिखे। वी शुड कीप आवर ब्लैक बोर्ड एंड चॉक बोर्ड क्लीन, और हमेशा हमारा जो ब्लैक बोर्ड और चॉक बोर्ड होता है उसको क्लीन रखना चाहिए। रीज़न क्या होता है, जब टीचर्स उस पर लिखते हैं तो आपको एकदम क्लीन नहीं दिखता अगर वो गंदा रहेगा, तो इसलिए हमेशा चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को क्लीन रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो चॉक ऑन ईच अदर इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में हमें एक दूसरे के ऊपर जो है क्या नहीं करना चाहिए, चॉक को नहीं फेंकना चाहिए। ओके, सो ये हो गया हमारा चैप्टर। अब बारी आती है हमारी वर्कशीट की, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 2। राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें आपको क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। सो वी शुड राइट ऑन द वॉल्स, हमें वॉल्स के ऊपर यानी दीवारों पर लिखना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है और ट्रू है, सही है या गलत आपको बताना है। वी शुड ऑलवेज वेस्ट पेपर, हमें हमेशा पेपर को वेस्ट करना चाहिए, पेपर खराब करने चाहिए। वी शुड नॉट लीव द वाटर टैप रनिंग, हमें वाटर टैप्स को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, यानी जो नल होते हैं उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी स्टे, स्कूल वो जगह होती है जहाँ हम रहते हैं। क्या आप लोग स्कूल में रहते हो, बताइए। स्कूल में हम कितने आवर रहते हैं, ओनली 6 आवर्स रहते हैं, लेकिन हम रहते कहाँ पर हैं, हमारे घर में रहते हैं। तो इनको, ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपको उनको केयरफुली पढ़ना है और अपना यहाँ पे आंसर लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर्स करने हैं। सो व्हाट हैपन्स इफ़ वी कीप आवर सराउंडिंग डर्टी, अब ये क्या कह रहा है,
कि अगर हम हमारी सराउंडिंग को, हमारे आसपास की जगहों को गंदा रखते हैं तो उससे क्या होगा। जैसे क्लीन सराउंडिंग हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती है, उसी तरह से डर्टी सराउंडिंग क्या करेगी, हमारी बॉडी को अनहेल्दी कर देगी। ओके, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, व्हाट हैपन में, कि अगर हम हमारी सराउंडिंग को गंदा रखेंगे तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे। स्कूल इज़ अवर सेकेंड होम, हाउ। अब अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि स्कूल हमारा सेकेंड होम होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम हमारे 6 आवर्स और एटलीस्ट 6 आवर्स हमारे कहाँ बिताते हैं, हम लोग स्कूल में स्पेंड करते हैं। वाई शुड वी स्विच ऑफ द लाइट, हमें लाइट क्यों स्विच ऑफ करनी चाहिए। एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कवर्ड डस्टबिन, कवर्ड डस्टबिन के क्या क्या एडवांटेज है ये आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन आप कहाँ सॉल्व करेंगे, अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरिए। वी शुड थ्रो गार्बेज इन डैश, हमें गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए। वी मस्ट नॉट राइट ऑन, हमें किस पर नहीं लिखना चाहिए, नोटबुक पे या वॉल्स पे, किस पर नहीं लिखना चाहिए। वी शुड डैश द फैन व्हेन दे आर नॉट इन यूज, हमें फैंस को क्या करना चाहिए, फैंस यानी पंखे, हमें पंखों को क्या करना चाहिए जब वो यूज़ में नहीं आ रहे, तो चालू रखना चाहिए या स्विच ऑफ करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं और अच्छे से इन्हें लर्न करना है। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।